गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं टॉपर साहित्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 11th के स्टैट्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हमें अभी क्लासिफिकेशन किया था, अब हम इसका ऑर्गेनाइज करेंगे कि ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है डाटाज को। अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो उसको किस क्लासिफिकेशन, किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, तो सारी की सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में इससे सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्या होता है क्लासिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम एक सिंपल वे में सीखते हैं तो हम डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो, 11th क्लास के बच्चे बैठे हो। ठीक है, इससे पहले आपने 10th पास आउट की। बहुत सारे बच्चे थे 10th क्लास में, थे बहुत सारे सेक्शन थे, ए सेक्शन था, बी सेक्शन था, सी था, डी था, सो मेनी सेक्शंस थे। अब इसके बाद आप सभी बच्चों ने, इसमें बहुत सारे बॉयज भी हैं एंड बहुत सारे क्या हैं, गर्ल्स भी हैं। ठीक है, हमारे इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। अब आपने सोचा कि हमने अब 11th क्लास में एडमिशन लेना है, और 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या लेनी है, हमें या तो कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या ह्यूमैनिटीज लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम्स लेनी है, और इन दोनों में हमें क्या लेना है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, इसमें हमने क्या लेना है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेना है। अगर हम इसको और इजी वे में लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या किया, 10th क्लास से सभी बच्चे यहाँ पर कहाँ आ गए, 11th क्लास में आ गए। 11th क्लास में एक ही दम, ऐसा थोड़ी है कि सभी के सभी बच्चे एक ही दम सारे 11th में सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ इसमें आर्ट्स स्टूडेंट्स होंगे, कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, कोई साइंस स्ट्रीम लेगा, कोई अदर सब्जेक्ट्स लेगा। ठीक है, ले लिया भाई सभी बच्चों ने अलग अलग स्ट्रीम्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 11th में जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे इको के बच्चे हैं। अब इको के बच्चे यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गर्ल्स एंड बहुत सारे बॉयज हैं, और हमें यहाँ पर सिर्फ हमें सेक्शंस डिवाइड करने हैं। ए सेक्शन लेना है और सेक्शन बी लेना है। ए सेक्शन में हमें गर्ल्स लेनी है और बी सेक्शन में हमें क्या लेना है, बॉयज लेने हैं। तो ये सभी के सभी बच्चों को हमने अलग किया, और अलग करने के बाद यहाँ पर हमारी 50 गर्ल्स स्टूडेंट्स आ गई और 40 हमारे क्या आ गए, बॉयज आ गए। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, हमने एक एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज किया। हमने यहाँ पर सभी बच्चों को उठा के यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज किया। किस ऑर्गेनाइज किया, उसकी सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस आ गया, गर्ल्स इतनी है, बॉयज इतनी है, एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिया, कॉमन में हमारी क्या है, ये सभी हमारी गर्ल्स हैं और ये सभी हमारे बॉयज हैं। कॉमन हो गया, गर्ल्स ग्रुप में गई, बॉयज ग्रुप में गया। अगर हम इसी में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए तो सभी इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स भी इकोनॉमिक्स की हैं और बॉयज भी इकोनॉमिक्स के हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स में से अगर फर्ज करो यहाँ पे हमारे 200 स्टूडेंट्स हैं, टोटल हमारे 10th के 200 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर 11th में हमारे जो सिर्फ इकोनॉमिक के बच्चे हैं वो हमारे कितने हैं, 90 स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं, 90 स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, ये हमने निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। 2 सेक्शंस डिवाइड कर दिए। फर्स्ट सेक्शन में जो हमारी गर्ल्स है वो हमारी क्या है, 50 है, बॉयज हमारे क्या है, 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। कौन सी हो गई, हमने ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा किया। ठीक है, सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग कर दिया, ग्रुप बना दिए, ए ग्रुप बी ग्रुप बना दिया अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने एक कॉमन ग्रुप बना दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बोलते हैं, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का।
ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बच्चे थे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स थे, उन सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और एक सेक्शंस बना दिया, इकोनॉमिक का सेक्शन बनाया, जिसमें हमने सेकंड ग्रुप बनाया कि फीमेल्स जो गर्ल्स हैं वो अलग सेक्शंस में बैठेंगी, जो बॉयज हैं वो अलग सेक्शंस में बैठेंगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 रखने हैं, 50 हमारी गर्ल्स एंड 40 हमारे बॉयज हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड क्लासिफिकेशन। किस तरीके से हमने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं, हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उस क्लासिफाई के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है। कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स तो सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, द फैसिलिटेटेड ऑफ क्या होता है, कंपैरिजन। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है भाई, यहाँ पे हमने कंपेयर किया या नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या कंपेयर किया, जो हमारे दो ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप हमारा क्या है, गर्ल्स का है, और ये ग्रुप हमारा क्या है, बॉयज का है। गर्ल्स हमारी 50 हैं, बॉयज हमारे 40 हैं। कंपेयर हो गया कि 50 तो लड़कियां हैं जो हमारी इकोनॉमी पढ़ेंगी, ठीक है, और 40 जो लड़के हैं जो हमारी इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फैसिलिटेट कर दिया, कंपैरिजन कर दिया कि इतने स्टूडेंट्स हमारे अदर सब्जेक्ट्स के थे, उसमें से 90 स्टूडेंट्स हम ले आए हैं, और वो 90 स्टूडेंट्स हमारे किसके हैं, हमारे सब्जेक्ट के बैठे हैं, ठीक है। टू स्टडी रिलेशनशिप, बिल्कुल है भाई, जो भी हम कर रहे होते हैं ना, जो क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो वो एक चीज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में रिलेट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है, उनका आपस में रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होगा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट से भी लेके चल सकते हैं, हम रिलेशन में सब्जेक्ट को ले सकते हैं, हम हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम एजुकेशन नॉन एजुकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों से हम एक स्टडी कर सकते हैं। हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों से एक दूसरे से स्टडी कर सकते हैं, और जो स्टडी हमारी क्या कहला जाती है, रिलेशनशिप कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ग्रुप्स बना रहे हैं तो ग्रुप्स हम हाइट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। इतने बच्चों का वेट इक्वल है, इतने बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टडी कर सकते हैं। जो हमारी स्टडी होती है किससे होती है, रिलेशनशिप से होती है, एक दूसरे से रिलेट होती है, उसकी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर, ये बिल्कुल वो है भाई, क्या है प्रेजेंट, यहाँ पर सीधी सी बात है मेंटल में। जैसे हमारा जब अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जब हमारे डाटाज क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और उनको हम अपने साइंटिफिक रूल्स से, कुछ मेथड से, ठीक है, किसी ना किसी चीजों के जरिए हम उनको ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर देते हैं, तो हमारा एक मेंटल लेवल होता है उन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम आपको देखते हैं कि आप कोई भी फॉर्म भरते हो, या आप किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आप वो स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने आपने अपनी पूरी क्लास की लिस्ट देखी होगी सभी बच्चों ने लिस्ट, हाँ मैम देखी है। तो ये जब हम लिस्ट देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, एक लिस्ट बन के आती है, इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, स्टूडेंट्स नेम होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आईडी हो गया, XYZ, सो मेनी चीजें होती है। ये सारी की सारी चीजें हमने क्या किया, अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। यहाँ पे हमारे कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स, राइट, 3 4 5 6 20 स्टूडेंट्स हो गए। इन 20 स्टूडेंट्स का हमारे पास स्टूडेंट्स नेम है, सभी बच्चों की फादर्स नेम है, सभी बच्चों की मदर्स नेम है, सभी बच्चों की कोई ना कोई एक आईडी दी जाती है, रोल नंबर होता है या आईडी दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग हमने एक पूरी की पूरा एक क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया,
ठीक है। जब ये 10वीं के बच्चे थे, 10th क्लास के बच्चे थे, और ये 11th में आ गए, मेरी क्लास में आ गए, आर्ट्स विद कॉमर्स स्ट्रीम में आ गए, आर्ट्स विद आर्ट्स स्ट्रीम में आ गए, तो मेरे को क्या पता लग गया कि ये इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं और मुझे इनको ऑर्गेनाइज्ड करना है। ऑर्गेनाइज्ड जब हो जाता है तो एक मेंटल लेवल हो जाता है इजी चीजों को जल्दी कैप्चर करने का, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा हमारे प्रेजेंट ऑफ माइंड में एक है ना पिक्चर क्रिएट कर लेता है, एक क्या कर लेता है, हमारे मेंटली लेवल पर वो छाप छोड़ देता है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। उस पिक्चर क्रिएशंस का भी हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है कि हम किस चीज को किस तरीके से समझ रहे हैं। जब इजी होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो हमारा माइंड उस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, टू सिंप्लीफाइज द मास डाटा। जो हमारा डाटा होता है ना उसको हम इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर दिया भाई, यहाँ पे हमने सीधी सी बात क्या ली है, हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस ले लिए हैं। ये हमारी बॉय सेक्शन है और ये हमारा क्या है, गर्ल सेक्शन है। ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, इसमें 50 बच्चे, इसमें 40 बच्चे, ठीक है। इसमें हमारा कोई सिंप्लीफाई है, इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। सेक्शन ए में 50 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 40 बच्चे हैं। मिसकम्युनिकेट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल इजी वे में आ जाता है और इसमें कोई भी मिसकम्युनिकेट नहीं होता। टू प्रिपेयर डाटा फॉर टेबुलेशन, टेबुलर फॉर्म में हम कोई भी डाटा को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी टेबुलर फॉर्म है। अगर इसको हम और भी इजी लेके चलेंगे तो कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे हमने क्या लिया, 50 बच्चे ले लिए, ठीक है। सेम हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेंगे। टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया, यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। या फिर हम क्या ले सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में और क्या लेंगे, हमने क्या ले लिया, स्टूडेंट्स की वो ले लिया कि 1 से 15 रोल नंबर है ना, ये सारे के सारे बॉयज हैं और 16 से 20 रोल नंबर है या 16 से 40 रोल नंबर ये गर्ल्स है। ये और क्या होती है टेबुलर फॉर्म, क्या यही तो हो गया ना, हमने अपने डाटा को इजी टेबुलेशन में कर दिया, ठीक है। वो हमारे क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेशन ऑफ प्रिपेयर डाटा हो जाता है। हमारे डाटा को क्या हो जाता है, प्रिपेयर डाटा फॉर टेबुलेशन। समझ आया, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन को क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स में क्रिएट कर दिया कि हमारे क्या उद्देश्य है कि हम इतने सारे अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। जो हमारी क्लासिफिकेशन होता है, जो हमारा वर्गीकरण होता है, वो हम गुड कैसे कर सकते हैं, क्यों इजी कर सकते हैं, इजी होगा तो वो गुड होगा, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे रिक्वायर्ड क्या होता है, गुड क्लासिफिकेशन होता है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है भाई गुड क्लासिफिकेशन की। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम स्टेबिलिटीज देखते हैं, कहां पर ये सुटेबल होता है। सुटेबल, इट शुड मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो इट शुड बी, क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेट हम किस चीज का कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के मैच कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हाइट के अकॉर्डिंग हाइट, वेट के अकॉर्डिंग वेट, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, या हम अल्फाबेटिकली कर ले सकते हैं या एडमिशन अकॉर्डिंग ले सकते हैं। गर्ल्स हैं तो कितनी हैं, बॉयज हैं तो कितने हैं, किलोज में चीज ले रहे हैं तो ये हो गया, वेट में ले रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर हो गया। मतलब हमारा क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारी डाटाज है उसको किस तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, गुड क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए तो हमें स्टेबिलिटीज देखनी चाहिए ना। 10 किलो गेहूं तो वो तो किलो में लेंगे, ठीक है, किलोग्राम में ही गेहूं लिया जाएगा, उसको हम मीटर में तो नहीं ले सकते। मीटर की चीज मीटर में जाएगी, किलोज की चीज किलोज में जाएगी, डजन की चीज डजन में जाएगी, ठीक है, लीटर की चीज लीटर में जाएगी, हाइट की चीज हाइट से नापेंगे, वेट की चीज वेट से नापेंगे, ठीक है। बच्चे गर्ल्स हो सकते हैं या बॉयज हो सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 50 गर्ल्स हैं, गर्ल्स में मतलब क्या है, ये इन्वेस्टिगेट कर दिया कि ये लड़कियां हैं,
40 बॉयज हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर दिया कि 40 लड़के हैं, हम दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर है, तो ये हमारा क्या है, किलोमीटर में ही लिया जाएगा। समझ आई? तो ये हमारी सुटेबिलिटीज होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, हम अपने मैच कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, अनएम्बिशियस होता है। अनएम्बिशियस क्या होता है कि हम उसको इजी करके चलते हैं। इजी कैसे करेंगे कि कोई भी कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लड़कियां लड़कियों की क्लास में बैठी है, लड़के लड़कों की क्लास में बैठी है, टर्म्स स्ट्रीम्स हमें पता है, सब्जेक्ट का पता है। ठीक है। सारी की सारी चीजें जब हम इजी करके चलते हैं, मिसकम्युनिकेट नहीं होता, तो वो हमारा क्या होता है, इजी। ठीक है। उसमें हम कंफ्यूज्ड नहीं होते, उसमें हमारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, एग्जॉस्टिवनेस, मतलब क्या होता है, कंप्लीट कर देना, किसी भी चीज को कंप्लीट करना। हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया तो उससे पहले हमने 3rd चैप्टर को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। मतलब हमारे यहाँ पे चैप्टर 3rd खत्म होता है, देन आई विल स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4। ठीक है। चौथे पर पहुंचने के लिए तीसरे को फिनिश करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गई कि अभी हमारे पास है ना सेक्शन बी में 40 बॉयज हैं, लेकिन है ना मिड टर्म में 2 बच्चों का और एडमिशन हो गया, तो हमारे कितने हो गए, 42 हो गए। हमारे कितने हो गए, 42 स्टूडेंट्स हो गए। ऐसे ही गर्ल्स है, एक लड़की स्किप कर गई क्लास को तो 49 हो गए। मतलब ये फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है। हमारे जो डाटा ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कोई टर्म्स आ जाती है और कोई चली जाती है, उसको हम एड ऑन भी कर सकते हैं और उसको हम डिलीशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है। भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस क्या होता है, उनमें क्या क्या किया जाएगा, उसमें क्या फेरबदल हो जाती है। कैसे हो गई, जैसे मैंने कहा कि 11th क्लास के 1 से 20 रोल नंबर तक के बच्चे रूम नंबर 32 में बैठेंगे। ठीक है। 1 to 20 रोल नंबर के स्टूडेंट्स क्या हैं, रूम नंबर 32 में बैठेंगे। और मैं यहां से कहती हूं कि 15 to 35 रोल नंबर बच्चे जो हैं वो रूम नंबर 31 में बैठेंगे। कितना एक्सक्लूसिव आ गया, किसका एक्सक्लूसिव आ गया, रूम नंबर कितना, 1 से 20 रोल नंबर तक तो 32 रूम नंबर में बैठ गए, 15 से 35 रोल नंबर 31 रूम नंबर में बैठ गए। रूम डिवाइड हो गया, 2 रूम में बैठे, बच्चों के रोल नंबर डिवाइड हो गए। लेकिन एक बात देखो ना, एक्सक्लूसिव में यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 बच्चे। ठीक है। ये बच्चे जो हैं, ये सारे के सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए ना। क्या कंफ्यूज हो गए कि हम कहां पर बैठे, रूम नंबर 31 में बैठे या रूम नंबर 32 में बैठे, कितना कंफ्यूजन हो गया। तो ये क्या है, म्यूचुअली क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव हो जाता है। डाटास क्या हो गया, उन दोनों में रिकम्युनिकेट हो गया। ठीक है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे रोल नंबर 1 से 15 रोल नंबर रूम नंबर 32 में बैठेंगे और 16 से 30 रोल नंबर रूम नंबर 31 में बैठेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा। फिर हमें जेंटली होता है, इसका क्या होगा, सेम डाटा, होम्योजेट, एक दूसरे से सिमिलर हो जाना। सिमिलर कब होगा, हाइट के अकॉर्डिंग हाइट, वेट के अकॉर्डिंग वेट, और लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ, गर्ल्स के अकॉर्डिंग गर्ल्स एंड बॉयज के अकॉर्डिंग बॉयज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ डाटा। ठीक है। मेथड्स ऑफ डाटा, जो हमारे डाटा है उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया और गुड क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब हमने क्या देखा है, मेथड्स ऑफ डाटा। जो हमारा डाटा है उसको किस किस टर्म्स एंड कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके हम क्या करेंगे, मेथड्स करेंगे। और जो हमारे मेथड्स हैं वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। 4 टाइप में सबसे 1 हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा है ज्योग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति से देखते हैं। ठीक है। फिर हम क्रोनोलॉजिकल देखते हैं, भौतिक तरीके से देखते हैं।
फिर हम देखते हैं क्वालिटेटिव करते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, एंड देन हम क्वांटिटेटिव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। ठीक है, हम इसको 4 प्रकार से करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में देखती हूँ तो हमारा क्या है, भौगोलिक, ज्योग्राफिकल हमारा क्या है, भौगोलिक दृष्टि से, और क्रोनोलिक हमारा क्या है, भौतिक। क्वालिटेटिव हमारा क्या होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, गुण के अकॉर्डिंग, और क्वांटिटेटिव हमारा क्या होता है, मात्रात्मक। ठीक है, ज्योग्राफिकल जैसे हमारे इसमें है ना, नाम से ही पता लग रहा है कि हम किस तरीके से इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके मेथड्स देख रहे हैं, किस तरीके से हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक दृष्टि से हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल देखते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ से बच्चे आ गए, जो नॉर्थ से आए हैं वो एक साइड खड़े हो जाओ, जो ईस्ट से आए हैं वो इस साइड खड़े हो जाओ, जो वेस्ट से आए हैं वो इस साइड खड़े हो जाओ। ठीक है, एंड साउथ से जो आए हैं वो इस तरीके से खड़े हो जाओ। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने ज्योग्राफिकल तरीके से देख लिया कि हमारे जो बच्चे नॉर्थ से आए हैं वो एक साइड खड़े हो जाओ, ईस्ट से आए हैं वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ, वेस्ट से आए तीसरी लाइन में खड़े हो जाओ, चौथी लाइन में साउथ से आए हैं वो बच्चे खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर हम इसको अलग एग्जाम्पल से देखते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो है राइस है, ठीक है, वो ज्यादा कहां पर हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं। ठीक है, वीट हमारे कहां पर हो रहे हैं, कहीं भी दूसरे राजस्थान में हो रहे हैं, दाल तिलहन हो रहा है राजस्थान, कोई XYZ कोई भी चीज हम लेके चल रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसकी भौगोलिक दृष्टि से लेके चलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ के बच्चे कहाँ हैं, ईस्ट के बच्चे कहाँ हैं, वेस्ट के बच्चे कहाँ हैं, साउथ के बच्चे कहाँ हैं। ये हमने रो फर्स्ट बना दी, ये रो सेकंड बना दी, ये रो थर्ड बना दी, ये रो फोर्थ बना दी। मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी दिशाओं से बच्चे आए हैं, उन सभी बच्चों को अलग अलग रो में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और उनको अलग अलग रो में खड़ा कर दिया। ठीक है, अब दिल्ली में बच्चे हैं इतने सारे, कोई नॉर्थ एरिया से आया है, कोई ईस्ट एरिया से आया है, कोई वेस्ट से आया है, कोई साउथ से आया है, तो हमने क्या किया, उन सभी को किस तरीके से कर दिया, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया। तो ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग हमने उनको एक रो डिवाइड कर दी और उस रो के अकॉर्डिंग हमने उन बच्चों को बैठा दिया या खड़े कर दिया। फिर हम इसके सेकंड में करते हैं क्रोनोलॉजिकल होता है। क्रोनोलॉजिकल हमारा क्या है, भौगोलिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से। भौतिक में हमने क्या किया, डाटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। हमने क्या देखा कि यहाँ पर टाइम को मेंशन किया है। टाइम को हम मेंशन ईयर में कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, वीक में कर सकते हैं, डेज में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, टाइम के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग किया हमने, टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं यहाँ पर दे सकती हूँ कि 2019 टू 20 में 100 बच्चों ने 12th पास आउट की। अपने स्कूल का मैं डाटा देख रही हूँ। 2022-21 में 150 बच्चे 12th क्लास में है, ये देख लो। या फिर मैं कहूं कि 2011 से 12 हमारा जो गेहूं का उत्पादन था वो 1000 टन था। ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूं 2015 से 16 में हमारी जनसंख्या इतने करोड़ थी। 2025 में हम एक कंप्यूटराइज्ड क्या हो जाएंगे, लोकेटेड हो जाएंगे, रहेंगे। मतलब हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो क्लासिफिकेशन हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। भाई मैं आपकी डेली यूट्यूब की क्लास 8:30 PM पर ही लूंगी, तो मैंने किसके अकॉर्डिंग कर दिया, टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं,
टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। गॉट इट। इसके बाद हमारा क्या होता है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा होता है, पहले हमें इसको समझना है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कोशिश थोड़ा सा समझने की करना। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मात्रा के अकॉर्डिंग, दैट्स न्यूमेरिकल। और ये हमारी क्या है, गुण के अकॉर्डिंग। यहीं से समझो। क्वालिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, गुण के अकॉर्डिंग होगी। क्वांटिटेटिव किसके अकॉर्डिंग होगी, मात्रा के अकॉर्डिंग होगी। अगर मैं ये कहूं कि आप बहुत इनोसेंट स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट बच्चे हो, ये ऑनेस्ट हमारी क्या है, गुण है भाई, ठीक है। यू आर सिंपल गाय, ठीक है, ये सिंपलिसिटी जो है ये आपके सरल होना क्या है, गुण है ये, ठीक है। सरल होना क्या है, गुण है। यू आर शाई पर्सन, आप बोलते नहीं हो, बहुत सरल बंदे हो, ठीक है, ये आपकी क्या है, गुण। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये आपका क्या है, गुण। अब मैं कहूं कि मेरी उसमें 4 उंगली 1 अंगूठा है, तो ये क्या है, मात्रा है। क्या है, मेरे पास क्या है, 4 उंगलियां हैं और 1 अंगूठा है, ये क्या है, मात्रा है। मैं एक हूं, मात्रा है। मेरे यहाँ पर आसपास 20 बच्चे बैठे हैं, मात्रा है। मेरा वेट 60 kg है, मात्रा है। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, मात्रा है। ये सारी की सारी चीजें हमारे दोनों में डिवाइड का पता लग गया। एक हमारा क्वांटिटेटिव होता है, एक हमारा क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटी मतलब लोगों के अंदर में क्या गुण है, कोई चीज का हम देख रहे हैं तो वो अपने गुण के अकॉर्डिंग है, वो हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव। इसमें हम एक चीज देखते हैं, जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है वो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ठीक है, और ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता है ना, ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता। चलो अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या दे रखा है डेफिनेशन में, डाटा इज क्लासिफाइड ऑन बेसिक ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक और ऑन बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारा क्या होता है, क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है जैसे फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है, कलर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का कलर क्या है, ठीक है, कलर होना। अब मैं कहूं कि 10 फ्लावर हैं, वो कौन कौन से हैं, वो क्वांटिटेटिव के होंगे, ठीक है। यहां पर हमने कलर, कौन से जेंडर हो, मेल है या फीमेल हो, ठीक है। आपकी क्या है, हैबिट क्या है, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, स्टडिंग कर रहे हो, ये आपकी क्या है, हैबिट है। किस कास्ट से रिलेट हो, ठीक है, ये हमारा किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव में आता है, गुण के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता। और जो हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या होगा, इसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। जैसे मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट 4 इंच, मेरा वेट कितना है, 60 kg, मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने बच्चे पास आउट हो गए, 100, कितने बच्चे फाइट में हैं, 150। मतलब ये सारी की सारी चीजें हमारी जो न्यूमेरिकल बेस्ड होती है उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, और जो हमारी गुण बेस्ड होती है उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेथड्स ऑफ डाटा किए। तो मेथड ऑफ डाटा हमारे 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 हमारे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, थर्ड हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, फोर्थ हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।